जीव गज भी बना और ग्रह भी बना। ऐसा ही श्राप हम पे भी पड़ा है। बड़ी मुश्किल से हमें मानव का जीवन मिला है, इसको व्यर्थ मत जाने दीजिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है कि जिससे मनुष्य पार पा सकता है, अन्य कोई जीवन नहीं है महाराज। भगवान सुखदेव परीक्षित को कहते हैं, इधर मैत्री मुनि विदुर जी को कह रहे हैं कि हे विदुर जी, इस प्रकार से भगवान ने गज का उद्धार करा। इधर भगवान सुखदेव परीक्षित को कह रहे हैं कि आगे की जो कथा है, एक बार दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को एक माला दे दी महाराज, प्रदत्त माला दे दी जो दैदीप्यमान है। दिखने में कोई चमक धमक नहीं है, लेकिन प्रदत्त माला जब इसको दिया तो इंद्र ने सोचा मैं कहाँ देवताओं का राजा हूं, ये महात्मा ने एक माला दी अपने गले से निकाल, इसको पहनूंगा मैं। इन्होंने हाथी के सोंठ पे डाल दी, माथे पे। हाथी ने उठाया, पकड़ा और कुचल दिया। संत ब्राह्मण गुरु हमेशा अपने जीव को, अपने यजमान को, अपने शिष्य को बहुत अच्छा देखना चाहता है, हमेशा अपने से बड़ा देखना चाहता है। आज दुर्वासा ने पीछे मुड़ के देखा कि हमारा इंद्र, देवताओं का इंद्र कैसा लग रहा, जरा देखो तो सही। इतने में क्या देखा कि हाथी अपने पैर के नीचे उस माला को कुचल रही है। क्या कर रहे हैं? उस माला को कुचल रही है। भगवान दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया, जाओ तुम श्रीहीनस्तु यतम देव, श्रीहीन हो जाओ। जैसे ही पता लगा, दैत्यों को आक्रमण कर दिया स्वर्ग पे। सारे लोग देवता जितने भी थे सब भगवान के पास गए। भगवान ने कहा, भाई देखो तुम्हारे डेली का झगड़ा हमसे नहीं सुलझता है, तुम लोग क्या करो, समुद्र मंथन कर लो। क्या करो? आपने भी करा कभी मंथन? बस तुम लोग क्या कह रहे होंगे, छांसे तो कह रहे होंगे ना, सबके मन में यही आ रहा होगा। ये विषय वासनाओं का मंथन छोड़ो, मनोमंथन करा कभी? देखो प्रत्येक जीव के जीवन में, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 15 से 25 वर्ष तक ये मंथन चलता महाराज। क्या चलता है? ये मंथन चलता है। जिसने इस मंथन को सही ढंग से मथ लिया उसको ही अमृत मिलता है। प्रत्येक के जीवन में चलता है। बच्चा जब 15-16 साल का होता है तो बीड़ी सिगरेट पुड़िया खाने वाला तभी बनता है, तभी दुर्व्यवहारों पे जाता है, दुर्व्यसनों पे जाता है। 25 साल का जब हो जाता है ना तो फिर सुधरने आ जाता है। हमारे इधर भी तो एक कहावत है, 15-25 ही नहीं कहते हैं। तो ये 15 और 25 का जो समय है, 10 वर्ष का जो समय है महाराज, ये बहुत मनोमंथनीय है। और भगवान ये मंथन करने के लिए कहने लगे कि हे प्रभु, हम किससे मंथन करेंगे, कहाँ मंथन करेंगे? कहने लगे दैत्यों के साथ संधि करो। मूषकम वतः, मूषक के जैसा, मूषक जो है सर्प मूषक के साथ संधि करता है, ऐसे ही करो, नहीं तो आपसे नहीं होने वाला। जब इस प्रकार से कहने लगे तो आज मंथन की जो है शुरुआत होने लगी। देवता लोग कहाँ गए? सभी लोग चले गए किसके पास? दैत्यों के पास, कि भैया एक काम करेंगे, हमारा युद्ध तो बार बार होते रहता है और आप हम लोग सब क्या करेंगे? मंथन करेंगे। कामधेनु संतोषकम प्रतिहस्तदेवानाम, यानी कि जैसे कामधेनु इत्यादि रत्न उसमें से निकलेंगे, हमारे जीवन में भी एक धेनु निकलती है महाराज। धेनु मतलब गौ, और गौ मतलब इंद्री। इंद्रियों का मंथन करना है अपने इंद्रियों में। जिसने इस कालांतर में अगर मंथन कर लिया तो जीव मुक्त हो जाता है। दैत्यों ने कहा, भाई ठीक है, हम मंथन करने के लिए तैयार हैं, तो कैसे मंथन करेंगे? देवताओं ने कहा, मंद्रांचल पर्वत को उठा के लाते हैं, और लाने लग गए। जैसे मंद्रांचल पर्वत को उठा के ला रहे थे, इतना बड़ा पर्वत महाराज एक तरफ गिरा और कुछ दैत्यों के हाथ पैर टूट गए। उन्होंने कहा, भाई इन चक्रों में नहीं पड़ना, तुम ही कर लो। फिर किसी ने कहा, अरे नहीं नहीं, देखो देवताओं का भी तो देखो, ये लोग भी तो हाथ पैर इनके भी तो टूटे हैं।
अच्छा, ये मंद्रांचल पर्वत क्या है महाराज? ये जो हमारा शरीर है ना, यही मंद्रांचल है। और आपको सच बताऊं, जब जीव उस समुद्र रूपी, क्या कहते हैं उसको, जब छोटे बच्चे को यहाँ रखते हैं उसमें पालकी जिसको कहते हैं, हाँ जुआड़ है ना, तो उसमें जब रहता है, यही क्या है, समुद्र है। ये उसमें डाला जाता है और उसी में इसका मंथन होता है महाराज। आपने देखा होगा कभी भी उसके ऊपर एक ऐसी गोल लकड़ी डाली जाती है, जो भी बनाते होंगे, वही बासुकी है महाराज। वो क्या है, बासुकी है। जब इन्होंने मंद्रांचल पर्वत को उठाने के लिए पुनः प्रयत्न करा तो कोई नहीं उठा पाई। भगवान की स्तुति करी, भगवान आए। ओम सहस्रशी रेखा पूरुख सहस्राक्ष सहस्त्रपात सभूमिगुं सर्वतस्फलित्वात्यतिष्ठ दशांगुलम। भगवान वेद पुरुष जब आए, अपने हाथ को से पकड़ा, अपने वाहन के ऊपर रख दिया। कौन है भगवान का वाहन? गरुड़ जी। इतना बड़ा पर्वत जब कोई उठा नहीं पाया तो गरुड़ उठा पाया होगा? तो सोचो जरा, मैंने परसों आपको बताया ना, हस्तिनापुर का महामंत्री, उसके घर में साग भगवान खा रहे हैं, बथुए का साग। आज एक प्रधान को भी जो है 3-3 घर प्रधान के नहीं है, तो कैसा गरुड़ होगा बताओ तो जरा। इसलिए जो ये भगवान भागवत जी शुरू हुई शार्दूल विक्रीट नाम की छंद से हुई, क्योंकि शार्दूल नाम का जो पक्षी है ये भी बहुत बड़ी पक्षी है। जब इस गरुड़ के ऊपर रखा तो भगवान ने उस मंद्रांचल पर्वत को समुद्र में डाल दिया, धीरे धीरे नीचे धंसने लग गया। भगवान ने सोचा कि कहीं मेरे से किसी का अपमान न हो। एक काम करो देवताओं, गणेश जी का पूजन करो। देखो हमारे यहाँ कई लोग कहते हैं, ब्राह्मण लोग ही कहते हैं ज्यादातर, कि जब भागवत हो रही तो क्षेत्रपाल की क्या जरूरत है, साक्षात भगवान नारायण देवताओं के साथ हैं, तो गणेश की क्या जरूरत है बताओ? है जरूरत? आपने कभी भी देखा होगा गणेश पूजन के बाद एक श्लोक आता है, शुक्लाम वरदरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्याये सर्वविघ्नो प्रशांतये। गणेश कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, गणेश कोई पदवी है महाराज। गणेश क्या था? पदवी थी। क्योंकि जब भगवान शंकर का शादी ब्याह हुआ ना, तो वहां भी गणेश का पूजन हुआ पहले। तो ब्याह के बाद ही तो पुत्र होगा, तो यहाँ तो गणेश का पूजन पहले हो गया। ये पदवी थी, उस समय ही ये भगवान नारायण ही गणेश थे, गणों के अध्यक्ष। उसका जब पूजन करा, ओम गणानंत्वा गणपति गुं हवामहि प्रियानंत्वा प्रियपति गुं हवामहि निधीनान्त्वा निधिपति गुं हवामहि वसो मम आहम जान ग्रवधम त्वम जासि ग्रवधम मह। इसमें समस्त देवताओं का आह्वान हो जाता महाराज। ये वेद भगवान का मंत्र है। अंतरिक्ष से लेकर के, मतलब सत्यलोक से लेकर के और पाताल लोक तक समस्त जीवों का आह्वान हो जाता है।